क्वेश्चन 41 है, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद रिटेल टेक्नोलॉजी। रिटेल टेक्नोलॉजी में क्या एक्सपीरियंस है, इसमें आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया हुआ है, मतलब वो जो इनपुट करने के लिए, प्राइसिंग करने के लिए, कस्टमर जो है उसको इनवॉइस जनरेट करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो आई हैव यूज्ड वेरियस पीओएस सिस्टम्स, पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर रिलेशनशिप टूल्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो ये पीओएस सिस्टम क्या होता है? ये मैंने इंटरनेट पे भी देखा मैंने था, बताया ना, लिखा पॉइंट ऑफ हुआ। सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के दरमियान झगड़ा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कैसे उसको रिजॉल्व करती है। दोनों की पार्टियों की बात सुननी है, जितने भी बंदे इन्वॉल्व उनकी बात सुन के देखना है रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को खत्म करना है, आपने एक सोल्यूशन देनी है जो सबके लिए ठीक हो। तो आई मीडिएट conflicts by listening to all parties involved, identifying the root cause and facilitating a resolution that respect everyone's views and restore teamwork. What is your approach to personal and professional development? आप क्या समझती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में? तो आपने कहना है जी कि मैं फीडबैक लेती हूँ, मैं समझती हूँ कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, किसी तरह से भी अपडेट रहना चाहिए, जो भी है अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हाउ डू यू प्रिपेयर योर शॉप फॉर रेगुलेटरी और कंप्लायंस ऑडिट्स। अब ये रेगुलेटरी और कंप्लायंस ऑडिट्स जो होते हैं ना, ये कुछ टीम्स होती हैं गवर्नमेंट की या आम इदारे बने होते हैं, वो इदारे आके चेक करते हैं क्या आप जो भी आपका काम है उनके मुताबिक जो रूल्स बने हुए हैं क्या वो उनको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पेट्रोल पंप है तो वो देखते हैं कि क्या यहाँ बंदे जो आते हैं क्या वो मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, क्या जब वो आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए तो क्या इंजन को ऑफ करते हैं, या इंजन ऑन ही होता है तो आप पेट्रोल डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर वो जुर्माना करेंगे या आपकी जो शॉप है उसको सील कर सकते हैं। इसी तरह आपके काम सही। में सफाई सुथराई का हो सकता है, ठीक है, और जो प्रिकॉशंस होनी चाहिए वो हो सकती है, वहाँ सिक्योरिटी कैमरास हो सकता है जी लगाएं, आपने अगर नहीं लगाए हुए, या आग लग जाती है तो उसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं अगर वो नहीं आपके पास तो उस पर जुर्माना हो सकता है। तो इंश्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट और कंप्लीट। ये जो है ना, दूसरा ये भी जरूरी है कि जितने भी रिकॉर्ड्स है ना आपने खाते बनाए हुए हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। सही। तो जी सर। इंटरनल ऑडिट्स जो है वो आपने करने हैं खुद से, एंड रिव्यू कंप्लायंस विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट्स। आप खुद ऑडिट करते रहें ताकि बाहर से कोई ऑडिट करने आए तो आपको मसला ना हो। सही। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज शॉपकीपर। शॉपकीपर के तौर पर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि मुझे में स्किल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मैं अच्छे तरीके से, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, मैं मैनेजमेंट अच्छी कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्ट्रेंथ में आ जाती हैं। हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम। अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं। मोटिवेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो उनको अगर इनकरेज करें तो वो मोटिवेट होते हैं, दूसरा उनको पैसे दें, उनको बोनस दें, इंसेंटिव्स दें, ठीक है, ये जो है ये चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। तो आई मोटिवेट टीम बाय setting clear goals, providing incentives, recognize achievements, and creating a supportive and positive work environment. What techniques do you use to analyze कस्टमर बिहेवियर। अब आप कस्टमर का बिहेवियर कैसे एनालाइज करती हैं कि क्या ये विंडो शॉपर है, लेने आया है चीज या नहीं लेने आया है, हमारे साथ लॉयल कितना है, कितना मतलब वो आ रहा है हमारे पास, और क्या चीज बाय करता है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपने जज करनी होती हैं। तो आप इस किससे जज कर सकती हैं, आप सेल डाटा से जज कर सकती हैं।
क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो कस्टमर का कार्ड नहीं होता भाई, वहाँ होता है सॉफ्टवेयर में एक कस्टमर आता है, उसका नाम पता जो लिखा होता है, वो बार बार आ रहा है, तो आपको पता होगा इसने एक साल में कितना बाय किया। या पाकिस्तान में अगर वो जो रेमिटेंस आता है बाहर से लोगों का, तो उसमें इनका रिकॉर्ड होता है, तो फिर किसी को गाड़ी दे देते हैं, किसी को मोटरसाइकिल दे देते हैं सालाना कुरानदाजी करने के बाद। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर जो है वो आपके साथ कितना मुखलिस है।